बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ हम कर रहे हैं। हैदराबाद में खातून डॉक्टर से गैंगरेप और जलाकर कत्ल करने वाले चारों मुलजिमीन को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस रिमांड पर भेजे गए चारों मुलजिमीन को मौका वारदात पर सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गई थी, लेकिन वहां से इन चारों मुलजिमीन ने भागने की कोशिश की। खबर यह भी है कि पथराव तक करने की कोशिश इन्होंने की। इसके बाद पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया। तो चारों मुलजिमीन को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस ने मुल्क भर में इसकी तारीफ हो रही है और कहा है कि पहली बार सही तरीके से सही वक्त पर इंसाफ किया गया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जब इन चारों मुलजिमीन को लेकर जाया गया था वहां पर सीन रिक्रिएट करने के लिए, और ये कहा जा रहा है कि भाई पत्थर फेंके इन्होंने, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की गई, तो क्या इनको हथकड़ियां नहीं पहनाई गई थी? क्या पुलिस जो बल था क्या पूरी तरीके से वहां पर मौजूद नहीं था? क्या सिक्योरिटी टाइट नहीं थी? इतना घिनौना क्राइम करने वाले चार मुलजिमीन को पुलिस लेकर गई थी सीन रिक्रिएट करने के लिए, तो क्या पूरी तरह से सिक्योरिटी वहां पर मौजूद नहीं थी जो उन लोगों ने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा? कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में ये एनकाउंटर ही है या फिर जानबूझकर इस तरह से किया गया है कि पूरे मुल्क में गुस्सा है, पूरे मुल्क ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इन तमाम मुलजिमीन को फांसी दी जाए, तो इस तरह से एनकाउंटर किया गया है। ये तमाम वो सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये भी बताया जा रहा है कि प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी तेलंगाना पुलिस की तरफ से, और उसके बाद ही पता चलेगा कि दरअसल स्टेप बाय स्टेप क्या किया गया था, क्यों ऐसा हुआ है, क्या चूक हुई है जिसके बाद ये एनकाउंटर किया गया है और चारों मुलजिमीन को और उज्जवल निगम का ये कहना है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है दरअसल इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से ये एनकाउंटर किया गया है, क्योंकि देखिए ये एनकाउंटर कई सवाल खड़े करता है। आप हो सकता है खुश हों, आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये बहुत अच्छा हुआ है, इन लोगों के साथ यही होना चाहिए था और शायद इनकी किस्मत में यही लिखा था और कानून के हिसाब से भी हो सकता है कि इन लोगों को फांसी की सजा ही होती, ऐसा ही होता। लेकिन जिस मुल्क में कानूनी निज़ाम है, जो मुल्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर हर चीज कानून के हिसाब से चलती है। एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा ट्रायल होता है और उसके बाद ही जब वो मुलजिम करार दिए जाते हैं, उन पे दफा तय होती हैं, उसके हिसाब से ही सजा फिर दी जाती है, सजा तय होती है। अगर ऐसा ही हर मुलजिमीन के साथ किया जाए तो जाहिर सी बात है फिर ये ट्रायल क्यों होता है, फिर ये कोर्ट और अदालत ये फिर क्यों बनाई गई हैं, फिर क्यों मुलजिमीन को भी मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का? अगर इसी तरह से इस एनकाउंटर कल्चर को प्रमोट किया जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रह जाएगा? क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि चाहे आपने कितना भी घिनौना क्राइम क्यों ना किया हो, चाहे आप टेररिस्ट ही क्यों ना हो, कसाब का एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने है कि पूरा मौका दिया जाता है, यहां तक कि वकील तक प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके बाद पूरा ट्रायल होने के बाद ही कोर्ट सजा सुनाती है। आप ये मांग करें, जो लगातार ये मांग हो रही है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए और जल्द से जल्द इन मुलजिमीन को एक वक्त तय करिए, 3 महीने का, 6 महीने का, 2 महीने का, कि इस तरह के कोई भी क्राइम करने वाले मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा या फांसी की सजा दी जाएगी। एक वक्त मुकर्रर किया जाए। लेकिन इस तरह से एनकाउंटर करने को क्या जायज माना जा सकता है? क्या इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिर ये एनकाउंटर किस तरह से किया गया है, क्यों किया गया है, और अगर वाकई में ये चारों जो मुलजिमीन थे अगर ये भाग रहे थे और तब ये एनकाउंटर किया गया है, क्योंकि ये कोई पहला इनके ऊपर केस नहीं है। इन लोगों के ऊपर पहले भी इस तरह के यानी कि क्रिमिनल केसेस इन चारों के ऊपर दर्ज थे पहले से, तो ऐसा नहीं है कि कोई पहला केस था इनके ऊपर। ऐसे में ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह से किया जाना ठीक है?
तो अब पहले आपने वालिद को सुना, दिशा के, डॉक्टर दिशा के, और इसके साथ साथ उनकी बहन को सुना, स्वाति मालीवाल को सुना। देखिए, जो उनके वालिद हैं और जो उनकी बहन है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो बेहद खुश हैं। 10 दिन हो गए हैं उनकी बेटी के साथ जो हुआ था। जाहिर सी बात है, एक वालिद एक बहन के दिल पर जो गुजरी होगी, उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। उनको लग रहा है जो हुआ वो सही हुआ। उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पुलिस का और प्रशासन का, शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतनी जल्दी उन लोगों को उस मुकाम पर पहुंचा दिया, उन मुलजिमीन को जहां उनकी असली जगह थी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की आत्मा को अब शांति मिलेगी। उसके साथ साथ आपने स्वाति मालीवाल को भी सुना। दिल्ली खातून कमीशन की वो सदर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि क्या हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या कानून और सबको बाईपास करके क्या पुलिस यही करने लग जाएगी। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पर वो एनकाउंटर किया गया है। यही वो साइट है जहां पर दिशा के चारों गुनहगार मारे गए हैं। यही वो जगह थी जहां पर दिशा के साथ वो घिनौना उस क्राइम को अंजाम दिया गया था। और उसी जगह पर सीन रिक्रिएट करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है उसी के तहत यहां पर लाया गया था और यहीं पर एनकाउंटर किया गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की जब उनको लाया गया था। और उन्नाव की भी बात कर लेते हैं। उन्नाव की हम बात करें तो उन्नाव रेप मुतासरा जो है उसको भी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया, उसको जिंदा जलाया गया। 1 किलोमीटर तक वो मासूम भागती हुई लोगों के पास तक पहुंची। तब लोगों ने फोन किया पुलिस को, 100 नंबर डायल किया और उसके बाद पुलिस आई और उसको अपनी वैन में बिठाकर ले गई। और फिर उसके बाद कल एयरलिफ्ट कराकर सफदरजंग दिल्ली लाया गया और उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सफदरजंग तक लाया गया। अब वहां पर उसका इलाज चल रहा है। 90% तक उन्नाव की रेप मुतासरा जो है वो जली हुई है। बेहद कम उम्मीद है कि हम कोई खुशाइन खबर सुने, कि कोई इत्मीनान बख्श कोई खबर हम सुने, उसको लेकर इसकी उम्मीद बेहद कम है। क्योंकि रात में भी 3 बार हालत उसकी बेहद नाजुक बनी हुई है। रात में भी 3 बार उसकी हालत बेहद खराब हुई है। लगातार डॉक्टर्स जो हैं, जो सफदरजंग बर्न वॉच के जो डॉक्टर्स हैं जो उसको हेड करते हैं, वो लगातार निगरानी बढ़ते हुए हैं। मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। और सवाल लेकिन वही है कि आखिर कब तक इसी तरह से इस मुल्क में बेटियों के साथ ये दरिंदगी होती रहेगी और आवाज बुलंद करने पर उन्हें इस तरह से जलाया जाएगा। लोग मर गए तो लोगों में रोष रहेगा। मेरे हिसाब से तो वाकई ऐसा इन्होंने बोला कि बहुत ही आसान सी मौत इसको मिल गई है और इससे कोई बहुत बड़ा सबक जाने वाला नहीं है। और जब तक बहुत बड़ा सबक जाने वाला नहीं है, ऐसी कृत्य जो है बार बार होते रहेंगे। होना तो ये चाहिए था, इनको सजा होनी थी। सजा होके जैसे प्रियंका रेड्डी को इन्होंने जलाया था, वैसे इनको जिंदा जला करके मौत देना था। तो रायपुर से ये आप रिएक्शंस लोगों के सुन रहे थे। हमारे रिपोर्टर सत्यप्रकाश जो है लोगों से बात कर रहे थे। आपने ये सुना लोगों को, उनका ये कहना है कि ये बहुत आसान मौत उनको मिल गई और बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए था जिस तरह से डॉक्टर दिशा के साथ उन दरिंदों ने किया। तो लोगों को अभी भी दरअसल तसल्ली नहीं है कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है। जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा है। उनका ये कहना है कि बहुत आसान मौत है, भाई उनको गोली मार दी गई, ना वो उस टॉर्चर से गुजरे, ना वो उस तकलीफ से गुजरे। तो एनसीडब्ल्यू की सदर हैं, उनको आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि सीधे तौर पर कि उन्नाव और हैदराबाद दोनों को लेकर उन्होंने कहा कि उन्नाव को लेकर उन्होंने कहा कि इतनी जमानत जो दी गई है वो ठीक नहीं है। कोर्ट को भी देखना चाहिए कि जमानत वो किस केस में दे रहे हैं। और पुलिस ने भी जिस तरह से अपोज करना चाहिए था जमानत का, वो नहीं किया। 4 दिन पहले ही मुलजिम छूटा और उसने सीधा जाकर उस लड़की के ऊपर अटैक किया, उसको जिंदा जलाया। और आज वो 90% जलने के बाद सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो चारों मुलजिमीन का एनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सिटीजन होने के नाते, लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते हमें ये सवाल करना बेहद जरूरी है, ये पूछना बेहद जरूरी है कि क्या इसी तरह से एनकाउंटर किए जाएंगे। क्योंकि ये देखना बेहद जरूरी है कि किन सर्कमस्टेंसेस में ये एनकाउंटर किया गया है। अलग अलग
तरह की खबरें आ रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी की थी, कभी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने फायरिंग करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये तो और ज्यादा सीरियस क्वेश्चंस जो है, सवाल जो है वो खड़े करता है कि जब आप पूरी पुलिस कस्टडी में इन मुल्जिमीन को लेकर जा रहे हैं तो आखिर कैसे इतनी बड़ी चूक हो जाती है कि वो फायरिंग करने की कोशिश करते हैं या पत्थर उठाकर मारने की कोशिश करते हैं? क्या उनको बिल्कुल खुला छोड़ा गया था? उनको हथकड़ियां नहीं पहनाई गई थी? क्या पुलिस वाले उनके पास उस तरह से आसपास मौजूद नहीं थे कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो ये सब कुछ वो करने लगे? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं, जो उठेंगे और जो उठाने भी चाहिए। और उन्नाव की भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार, और वहां के कमिश्नर का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। विवेचना अधिकारी अलग से जांच करेंगे। एक जो एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में एक अलग से एसआईटी इसकी पूरी डिटेल में यहीं पे उनको कहा है कि स्टेशन हो करके टोटल तथ्य साक्ष्य हैं उन सबको दिखाएं, लोगों से बयान लें और इन सब के आधार पर एक जल्दी से जल्दी जो है इसकी तफसील करें। तो अभी आपने कमिश्नर को सुना और वो उन्नाव रेप केस के बारे में जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर हम हैदराबाद की बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चारों जो मुल्जिमीन हैं उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। लोग खुश हैं, लोगों को ये कहना है कि भाई इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था और शायद इनको ऐसा ही एंड रिजल्ट इन लोगों का यही होना था। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे? क्या एनकाउंटर के जरिए या फिर कानून के हिसाब से पूरी लीगल प्रोसीडिंग होने के बाद फांसी की सजा इनको सुनाई जाती, ताकि लोगों में एक डर होता। लोगों में डर इस तरह से होता कि देखिए कानून हमारे मुल्क का कितना सख्त है कि अगर आप इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं तो आपका एंड रिजल्ट जो है वो सिर्फ मौत होना है। तो और ऐसे में अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या इस तरह से किया जाना वाकई में सही है? हालांकि दिशा के जो चारों गुनहगार हैं जो मारे गए हैं उनके वालिदैन बेहद खुश हैं। उन्होंने खुशी का इजहार किया है, शुक्रिया अदा किया है उन्होंने मुल्क के तमाम लोगों का जो सड़कों पर निकले, जिन्होंने इंसाफ की मांग की। मीडिया का शुक्रिया अदा किया, बहन ने भी शुक्रिया अदा किया है और मुबारकबाद दी है कि भाई इतनी जल्दी इस तरह से पुलिस ने ये सब कुछ अंजाम दिया है। उनके जज्बात को, एहसासात को की कदर की करेंगे हम और ये समझा जाना था। और ये तस्वीरें आपने उनकी देखी जो एनकाउंटर में जो लड़के मारे गए हैं उनमें से एक किसी फैमिली मेंबर की ये तस्वीरें थी जो आप देख रहे थे, जो रो रहे थे, बिलख रहे थे। जाहिर सी बात है माँ बाप तो सबके होते हैं, कोई भी माँ बाप जो है वो इस तरह के बच्चों को जन्म नहीं देता कि वो बड़े होकर इस तरह की हरकत को अंजाम दें। तो एक वालिदैन की जो एक फीलिंग है उसको भी समझा जा सकता है। लेकिन इस बीच ये जो एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर के बाद लोग खुश हैं। लोगों का ये कहना है कि ऐसा ही होना था और इतनी जल्दी हुआ इसलिए भी वो खुश हैं। लेकिन इससे कई तरह के सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जब प्रेस ब्रीफिंग की जाती है पुलिस की तरफ से तो क्या कुछ कहा जाता है, क्या बताया जाता है कि भाई क्यों हुआ है ये, आखिर क्या चूक हुई जिसकी वजह से मुल्जिमीन ने हमला करने की कोशिश की और उसके बाद ये किया गया है। क्योंकि सवालों के जवाब तो पुलिस को देने होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां लॉ सिस्टम है, जहां कोर्ट है, जहां पुलिस है, अदालतें हैं, जहां पर पूरा ट्रायल होता है, जहां हर चीज को देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में कानून। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अभी आप सुन रहे थे उन्नाव केस को लेकर। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए और जिस तरह से मेहमान नवाजी की जाती है मुजरिमों की और उनको जेल में रखा जाता है, ये जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल होकर उनको सजा दी जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस को, खासतौर पर योगी हुकूमत को लेकर उन्होंने कहा कि
जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त कानून बनाए जाने चाहिए और मुजरिमों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपने वक्त की बात की कि जब वो सीएम थी तो उन्होंने किस तरह से लोगों को इस तरह से जेल के सलाखों के पीछे भेजा, और ये 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।